और किसी का लिया है तो जल्दी चुकाओ। आप नहीं चुका पाओ तो आपका बेटा चुकाए। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर ऋण चुकाया। और आजकल के लोग 5,000 लेते हैं तो 5 साल तक नहीं चुकाते और बोलते हैं खा के भागे जा रहे हैं। अरे नहीं भागे जा रहे हो तो चुकाओ। पैसा किसी का खा के मत मरिएगा। आप लोगों ने किसी से लिया तो नहीं, लिया है तो चुका दीजिएगा। और दाल रोटी खाओ, नमक रोटी खाओ, अचार रोटी खाओ, पर कर्जे का घी मत पीना। कर्जे का घी ना पीना, भले नमक रोटी खाना। कर्जा ना हो सिर पर, वही सुखी है जिसके सिर पर कोई कर्जा नहीं है। वो लोग बड़े परेशान हैं जिनके सिर पर रातों की नींद हराम है, उनकी जिनके सिर पर कर्जा है। कर्जा मत लो। बुजुर्ग कह गए हैं कि जितना चादर है उतना पांव पसारो। काम करो, आगे बढ़ो। बैंक से लोन लेके ही काम करना पड़ता है आजकल, करो पर उतना ही लो जितना चुकाने की क्षमता। और जितना भी कर्जा आपके सिर पर है अपने बेटों को बता दो कि बेटा मैं मर जाऊं तो तुम चुकाना। आपके घर का पूरा किस्सा आपके बेटों को पता होना चाहिए। बाप का ऋण बेटा चुकाता है और वह बेटा नालायक है जो अपने बाप का कर्जा नहीं चुकाता। इसलिए बेटों को धर्म का पाठ पढ़ाओगे तो कर्जा चुकाएगा, वरना बेटा बोलेगा बाप से लिया दिया था, बाप को जहां बाप तो मर गया, हम क्या करें। जिसे नहीं चुकाना उसके पास लाख बहाने हैं। जिसे नहीं चुकाना उसके पास लाख बहाने हैं, और जिसे चुकाना है उसके पास कोई बहाना नहीं, सिर्फ चुकाना है। यही ईमानदारी। राजा हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में पर धर्म को नहीं जाने दिया। अब क्या हुआ, तारा जिस घर में काम करती थी वो पंडितानी बड़ा काम कराती, पर तारा अपमान सहकर भी काम करती क्योंकि वो दासी है। अब एक दिन क्या हुआ, तारा का बेटा रोहित बाजार जंगल गया लकड़ी लेने, समिधा लेने, हवन की। तो वहां उसे एक सांप ने डस लिया। उस सांप ने भी विश्वामित्र जी के सारे पर डसा। विश्वामित्र जी ने कह दिया सांप से जाओ डस लो। छोटा 5 साल का बालक था रोहित, मर गया। जब मरा तो मां दौड़ी, उसे पता लगा, बच्चों ने बताया कि तारा मैया तुम्हारे बेटे को सांप ने, रोहित को सांप ने डस लिया। तारा दौड़ी तो पंडितानी ने रोक लिया। वो पंडितानी उस समय माता पार्वती थी। पार्वती मैया ने रोक लिया, कहां जा रही है, चल अभी भोजन बना, पहले भोजन बना, पहले घर के बर्तन धुल और मेरे पांव में जरा तेल लगा, फिर तेरे बेटे को देखने जाना। तुझे तो काम ना करने का बहाना चाहिए। सोचो बेटा मरा पड़ा है, सांप काटा, तड़प रहा है, पर पंडितानी मतलब माता पार्वती जाने नहीं दे रही। तो तारा नहीं गई कि मैं दासी इनकी हूं। देखो जरा धर्म, बेटे के मरने के बाद भी धर्म का पालन है। आजकल का आदमी कहां धर्म पालन कर रहा है। जरा दुख संकट आए तो सारा धर्म भूल जाता है आदमी। उन्होंने सांप काटा था सवेरे 8 बजे। पूरा दिन उसे घर में माता पार्वती ने बिजी रखा। यही परीक्षा है, देखो कठिन। तुम तो जरा सी परीक्षाओं में विचलित हो जाते हो। विचार कर लो कि बेटा मरा पड़ा है और मरे हुए बेटे को देखने की परमिशन नहीं है। क्यों? बोले आप बिक चुके हैं बाजार में, आप दासी हैं तो पहले रोटी बनाओ, रोजमर्रा का काम निपटाओ। दिन भर काम करती रही। जब रात को पार्वती मैया ने सोने का नाटक किया, क्योंकि वो पंडितानी के रूप में पार्वती जी थी, तो वो सो गई। तब रात को पंडितानी को सुलाकर तारा गई अपने मरे हुए बेटे को। शरीर नीला पड़ चुका, मरा पड़ा, रोई
तारा मैया रोने लग गई, हे विधाता क्या पाप हो गया हमसे कि हमें यह दंड दिया जा रहा। लेकिन देखो धर्म का पालन तब भी है। बेटे को सोचा कि यहां पड़ा रहेगा, इसका कम से कम अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। हरिश्चंद्र का बेटा मरा तो सोचिए उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। माता ने अपनी आधी साड़ी फाड़ी, उसे उड़ाया और शमशान की तरफ लेकर चली। संयोगवश शमशान में हरिश्चंद्र थे। वहां पर वो काम कर रहे थे, मुर्दा जलता उसका टैक्स लेते, जलने का एक स्वर्ण मुद्रा लेके जलने देते। तो तारा पहुंच गई, शमशान में रो रही है। हरिश्चंद्र बोले, देवी तुम कौन हो? भैया महाराज मैं तारा हूं। तारा, हरिश्चंद्र को कुछ याद आया, तारा तो मेरी पत्नी का नाम था। क्या हुआ देवी? महाराज मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया, इसका अंतिम संस्कार करने आई हूं। हरिश्चंद्र ने कहा कि आपको पहले एक स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। इस शमशान का नियम है कि जो मुर्दा जलेगा पहले उसे एक स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। क्या तुम दोगी? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो जाओ अपनी मालकिन से मांग कर लाओ। मालकिन के पास चली मांगने कि बेटा मर गया है तो एक स्वर्ण मुद्रा दोगी तो उसका अंतिम संस्कार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये मांग कौन रहा है? हरिश्चंद्र। सोचिए एक बाप, तारा पहचान गई कि महाराज आप। महाराज हरिश्चंद्र पहचान गए कि तारा तुम। क्या हुआ रोहित को? बोले सांप ने डस लिया। हरिश्चंद्र रोए, पर करें क्या? पुत्र चला गया, किसके कारण? धर्म का पालन करने के कारण। लेकिन देखिए पुत्र से भी ऊपर धर्म है। अब बेटा मरा पड़ा है और बाप कह रहा कि पहले टैक्स लाओ, क्योंकि मैं मालिक का नौकर हूं और उसका नियम है कि यहां टैक्स लगेगा, एक स्वर्ण मुद्रा, तब जाके जलने देंगे। आपको लगे कि कैसा निर्दयी बाप है, निर्दयी नहीं है, यही धर्म है साहब। धर्म इतना भी तो आसान नहीं है। धर्म इतना ही आसान होता तो सब ना धर्म का पालन करते। आज करोड़ों में कोई एक है शायद जो धर्म का आचरण कर रहा है, वरना आप खुद अपने आप को बताओ कि आप दिन भर में कितने झूठ बोल लेते हो, आप खुद कितने धर्म के रास्ते पर हो। आज का आदमी कितना अधिक बेईमान है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। धर्म की तो अब केवल कहानियां बची हैं, धर्म अब कहीं छिपा होगा, कहीं कहीं। हरिश्चंद्र तो बोले जाओ लेकर आओ। पत्नी तारा चली अपने मालकिन के घर। संयोग देखिए कि मालकिन के घर जब रात को चली तो उसी समय वो पंडित पंडितानी के घर चोरों ने चोरी कर ली। और चोरी कर ली, पंडितानी दौड़ी, चोर चोर चोर। तो चोर तो मिले नहीं, रास्ते में तारा मिल गई। बोले तू क्या कर रही थी बाहर? यही चोरी की है। राजा के पास ले गए, राजन इसने हमारे घर में चोरी करवाई और की, इसी का हाथ था चोरी में, नहीं तो तू आधी रात को बाहर क्या कर रही है? अब वो कैसे बताए कि मैं शमशान से बेटे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा लेने आई हूं। राजा ने कह दिया कि जाओ जाओ इसका सिर कटवा दो। तारा को सेना ने बांध लिया और सेना का राजा का जो डोम था, डोम से कहा, डोम मतलब जल्लाद। जल्लाद ना फांसी रस्सी चढ़ा के वो खींचो, उसे जल्लाद कहते हैं। जल्लाद को राजा ने आदेश दिया, जाओ इस महिला ने चोरी की है हमारे राज्य में, जाओ इसका सिर काटो। तो जल्लाद उस महिला को ले गया शमशान। शमशान में कौन था? हरिश्चंद्र। और डोम का दास था हरिश्चंद्र। तो डोम ने हरिश्चंद्र को तलवार दे दिया, बोले लो राजा ने आदेश दिया है कि इसका सिर काट दो। ये रहा तलवार, रही ये महिला की गर्दन उड़ा दो। अब हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और सामने है पत्नी।
वो पत्नी पतिव्रता नारी जो अपने पति के लिए बाजार में बिक गई, जिन्होंने किसी भी परिस्थिति में धर्म को नहीं छोड़ा। लेकिन देखो कितनी घोर कठिन परीक्षा ली जा रही है। छोटा व्यक्ति हो तो छोटी परीक्षा होती है। हरिश्चंद्र की इतनी कठिन परीक्षा थी कि युगों युगों के बाद भी उनका नाम अमर है। परीक्षा बढ़ी तो नाम बढ़ा, परीक्षा बढ़ी तो आप कितनी बड़ी परीक्षा देने को तैयार हैं? जितनी बड़ी परीक्षा देंगे उतने लंबे समय तक आपका नाम इतिहास याद करेगा। हरिश्चंद्र को तलवार दी गई, तारा ने, अब देखो एक तरफ बेटा रोहित मरा पड़ा है और दूसरी तरफ पत्नी के गर्दन पे तलवार चलानी है। और मालिक का आदेश है, जिसने मुझे खरीदा है उसकी आज्ञा तोड़ नहीं सकते। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने हाथ को कांपने मत दीजिए। पत्नी ने सिर झुका लिया। गर्दन काटने के लिए एक लकड़ी का वो होता था जहां छोटा सा गर्दन के आकार का गोलाई होती थी, उसमें ऐसे गर्दन रखी जाती थी और फिर उसे काटा जाता था। ये मृत्यु दंड किसी को हो तो ऐसे ही होता था। तो इनको मृत्यु दंड मिला राजा की तरफ से और राजा का आदेश सिरोधार्य। तलवार उठाई हरिश्चंद्र ने और पत्नी ने सिर झुका के खड़ी हो गई और गर्दन काटने जैसी हरिश्चंद्र तलवार उठाए कि पत्नी जाए पुत्र जाए, मैं भी जाऊं तो जाऊं, पर मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। क्या प्यार था धर्म से। इसलिए हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए तो हमारे हिंदू मर गए, गर्दनें कटवा ली, पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। और आजकल के कुछ लोग 1000, 5000, 10,000 रुपया में अपना धर्म बदल लेते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये देश उन हरिश्चंद्र का देश है जो बाजार में बिक सकते हैं, पर धर्म स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, मर जाएंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे बाजार दीवार में जिंदा चुनवा दिए गए, बेचारे शहीद हो गए, पर उन बच्चों ने धर्म नहीं छोड़ा, जबकि उनकी आयु 5-7 वर्ष की थी। ये है धर्म मेरी माता। मृत्यु बहुत छोटी चीज है, धर्म बहुत बड़ी चीज है। बोलो हां, कौन बड़ा है? धर्म बड़ा। धर्म ना जाए, प्राण जाए पर धर्म ना जाए। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने पत्नी के गर्दन पर जो चलानी चाहिए, अब विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे थे, पकड़ लिया हाथ हरिश्चंद्र का। बस करो हरिश्चंद्र, बस करो। विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और मरा हुआ रोहित विश्वामित्र जी ने अपनी कृपा दृष्टि से जीवित किया और वहीं भगवान शिव प्रकट हो गए, मां पार्वती प्रकट हो गई। वाह हरिश्चंद्र, तुम्हारे जैसा सत्यवादी धर्मात्मा इस धरती पर ना तुमसे पहले कभी देखा गया, ना तुमसे बाद कभी देखा जाएगा। इस तरह का धर्म सत्य युगों युगों तक, जब तक ये धरती रहेगी,